हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। आशा करता हूं कि सभी कुशल मंगल होंगे और कुशल मंगल होने के बावजूद ही आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें, यही मेरी कामना है। आज हम डिस्कस करेंगे 777% की जो ये पार्ट फर्स्ट है, इसका डिस्कस करेंगे। ये जो पार्ट फर्स्ट है, इसी के साथ कुल हम 10 वीडियो का अध्ययन करेंगे, यानी एक वीडियो में 77% ऐड किए गए हैं। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके वन लाइनर क्वेश्चन है जो किसी भी परीक्षा दृष्टि से महत्वता रखते हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक शेयर ज़रूर करें। आज हम उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो सामान्य ज्ञान के 777% है और महत्वपूर्ण है क्वेश्चन एंड उनके आंसर्स बताने जा रहे हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। तो यही मेरा उद्देश्य है कि इन्हीं प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले तो वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला क्वेश्चन रखा गया है कि भगवान बुद्ध को, किनको? भगवान बुद्ध को, जिन्होंने बौद्ध धर्म को चलाया था, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुई। कहाँ पर हुई? बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की? तो आर्य समाज की स्थापना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। पंजाब भाषा की जो लिपि है, जिसे पंजाबी भाषा कहते हैं हम, पंजाबी भाषा की जो लिपि है ये गुरुमुखी लिपि है। कौन सी लिपि है? गुरुमुखी लिपि है। भारत की मुख्य भूमि कौन सी भूमि? मुख्य जो भूमि है उसका जो दक्षिणतम किनारा है, कौन सा? अंतिम जो दक्षिणतम भाग है भारत की भूमि का, वो कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय है ये किस राज्य में निकलता है या फिर होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में होता है और यह भारत के पूर्वी राज्यों में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का उपयोग है ये मधुमेह, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं, इसके उपयोग में होता है इंसुलिन का यूज। इंसुलिन का टीका लगाया जाता है जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज होता है, जिसे हम शुगर कहते हैं। इसी के साथ बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये असम का फेमस एक फेस्टिवल है। कौन सा? बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी है, ये आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? विलियम बेंटिंग है ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चीन में हुआ। कहाँ पर हुआ? चीन में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? हमने देखा कि ये जो गौतम बुद्ध है, जिन्होंने बौद्ध धर्म को चलाया था, इनको ज्ञान प्राप्ति ये बोध गया में हुई थी। इसी प्रकार ये जो महात्मा बुद्ध है, इनके बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। जितनी भी भारत में सेनाएं हैं उनका जो मुख्य अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। कौन सा? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। इसी प्रकार पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। जिस प्रकार हमने देखा बिहू है ये त्योहार है असम का, इसी प्रकार पोंगल जो त्योहार है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। पूछा जाए कि गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के लोक नृत्य है। कौन से? गिद्दा और भंगड़ा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार कहाँ हुआ? सॉरी, किसने किया? मतलब ये जो टेलीविज़न हम देखते हैं हर रोज़ आगे बैठकर रामायण महाभारत के जो सीरियल्स देखते हैं इन दिनों में, उनका जो आविष्कार है वो किस व्यक्ति के द्वारा हुआ? तो जॉन लोगी बेर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? सीधा GL बेर्ड लिखा होता है लेकिन उसका फुल फॉर्म होता है जॉन लोगी बेर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो महिला शासिका पूछा जाए भारत की तो वो रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली अपने गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इसी प्रकार पूछा जाए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये 1919 में हुआ। और कहाँ हुआ? तो ये अमृतसर वाले बाग में हुआ। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
21 रखा गया है कि 1939 यानी 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किन के द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। किस दल की स्थापना की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। सॉन्डर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने की थी सॉन्डर्स की हत्या, और इसी कारण इन्हें फांसी दी गई। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया, और ये बैरकपुर छावनी से बिलोंग करते थे। बैरकपुर उस समय बंगाल में पड़ता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी। कहाँ से? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव थी। पूछा जाए कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू थी। पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली महिला कौन थी? तो वो संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय द्वारा किस समाज की स्थापना की गई? ब्रह्म समाज की। अगर पूछा जाए कि आर्य समाज की, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसी प्रकार जो राजा राम मोहन राय है, इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ये मूल नाम इनका मूल शंकर था। देखो, मूल से निकल गया मूल शंकर। इसी प्रकार स्वामी दयानंद जी के बारे में हमने अध्ययन किया, और किन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। ये जो नारा दिया था, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था कि वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। किसकी स्थापना? रामकृष्ण मिशन की। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 में आया, और प्रथम पुर्तगाली था। क्या था? ये प्रथम पुर्तगाली था जो कि भारत आया था। इसी प्रकार यूनानियों का आगमन 1498 में होता है, और प्रथम यूनानी की बात की जाए तो वो वास्को डिगामा था। इसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, और अंतिम जो आए थे वो फ्रांसीसी आए थे। वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये पुर्तगाल के निवासी थे। कहाँ के? पुर्तगाल के, और प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति भारत में आए थे। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये गुरु नानक देव जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी त्योहार है, ये सिखों का प्रमुख त्योहार है। जिस प्रकार हम देखें तो हमने पढ़ा असम का बिहू पढ़ा, और अगला क्वेश्चन रखा गया है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष। नेताजी है सुभाष चंद्र बोस महापुरुष को कहा था। क्या कहा था? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या नाम दिया गया? तो विजय घाट दिया गया। तो देखना, ये ध्यान में रखना, ये काफ़ी सारे जो समाधि स्थल है उनको नाम जो रिपीट होते रहते हैं। जैसे ये जो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है, इसको विजय घाट कहा जाता है। तो याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई? तो ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई, जिन्हें कौटिल्य के नाम से हम जानते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान। इसी प्रकार संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब पूछा जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अब पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष बने थे, तो वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा बने थे अस्थायी अध्यक्ष। अब पूछा जाए कि स्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर है ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, उनके अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। सूर्य उदय का देश कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसी के साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो स्टेट है, ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का फेमस त्यौहार है। कौन सा? ओणम। जैसे पंजाब का देखा हमने बैसाखी, असम का देखा बिहू। इसी प्रकार दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में।
1911 से पहले जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता थी। कोलकाता के बाद ये 1911 में बनी थी दिल्ली। इसी प्रकार सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह है। कौन सा, शुक्र ग्रह, ये सबसे चमकीला ग्रह है। अब पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। कौन सा, बुध ग्रह है। ये पृथ्वी के सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो हमने देखा कि शुक्र ग्रह है ये सबसे चमकीला ग्रह है, और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पूछा जाए तो वो बुध ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसी के साथ भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाए तो गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल है। इसी के साथ ये सामान्य जानकारी हम रखते हैं। पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है। इसी के साथ भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है ये 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने पुकारा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो सक्सवंत है, ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगला पूछा जाए कि राष्ट्रगान की जो अवधि है वो कितनी है, तो 52 सेकेंड की अवधि है। किसकी, राष्ट्रगान की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सक्सवंत, ये हम ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो वो सक्सवंत है। क्वेश्चन नंबर 65 रखा गया है यहाँ पर, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकरेल ने की थी। कौन, हेनरी बेकरेल ने की थी ये रेडियो एक्टिविता की। टेलीविज़न की खोज हमने जेएल बेड के बारे में देखा। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय से है। किससे हैं, हृदय से। तो याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पेस मेकर का कार्य करता है तो वो हृदय करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, तो ये हीरा होता है, और सर्वाधिक ठोस पदार्थ भी हीरा होता है। अगला क्वेश्चन रखा गया है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो ये रॉन्टजन ने किया था। किसने, रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया, तो तांबे का उपयोग सर्वप्रथम मानव द्वारा इस धातु का यूज किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसी दिखाई पड़ती है, तो काले रंग की दिखाई पड़ती है अंतरिक्ष यात्री को। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो ये गैलीलियो ने किया था। किसने किया था, गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है, तो ये राजघाट है। हमने देखा कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे उनका जो समाधि स्थल था वो क्या था, विजय घाट। अब पूछा गया कि महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे कहा जाता है राजघाट। दोनों का दिल्ली में स्थित है। पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री का, तो वो है विजय घाट। महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाए तो राजघाट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो बम्बई वर्तमान मुंबई। अब हमें मुंबई जिनको कहते हैं उस समय ये बम्बई थी। मुंबई से थाने तक, कहाँ तक, मुंबई से ये थाने ये क्षेत्र है महाराष्ट्र का, यहाँ तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई, तो कोलकाता में शुरुआत होती है मेट्रो की। तो भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो 1853 में हुआ था। किसका आरंभ, ये रेल का, भारत के अंदर। प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। कौन थे, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। और 1984 में इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। किन्होंने, राकेश शर्मा ने। अब पूछा जाए कि महिला कौन थी, वो थी कल्पना चावला। कौन थी, पहली जो भारतीय महिला थी वो कल्पना चावला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। और पूछा जाए कि भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो ये स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने 77 प्रश्नों को अध्ययन किया है। ये सीरीज़ निरंतर चलेगी और 10 वीडियो में हम 777 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर नहीं लिखे
तो नहीं लगे तो यह भी लिखना कि नहीं हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये मंत्रिमंडल का वीडियो आप ज़रूर देखें और राजस्थान से जो रिलेटिव है वो ये ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें राजस्थान के जो महत्वपूर्ण पद है और उन पर जो नियुक्त अधिकारी हैं उन्हीं का वीडियो बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आप ज़रूर देखना एक बार। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।